हेलो स्टूडेंट्स, जय सिया राम। स्टूडेंट, मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। आज की जो ये मेरी वीडियो है ये मोटिवेशनल वीडियो है। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के, मेरे फ्रेंड्स के कमेंट थे कि वो खुद को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। जैसा कि किसी ने अभी HPSC PGT एग्ज़ाम दिया है मेरे स्टूडेंट ने, और रिजल्ट नहीं आया है ना। तो बहुत ही ऐसा सोच रहे हैं कि अब आगे क्या करें मैम, कुछ नहीं है, रिजल्ट नहीं आ रहा। या फिर ऐसे स्टूडेंट जिनका अभी एस्टेट का एग्ज़ाम देने के लिए सोच रहे हैं, बट एस्टेट का ना तो नोटिफिकेशन आया है ना अभी कुछ अता पता है। ठीक है। तो मैं ये कहना चाहूँगी आप सबको कि और भी बहुत सारी जैसे विमेंस होती हैं, वो सोच नहीं पाती कि क्या करें, या फिर मतलब उन लोगों के लिए लिमिटेड टाइम होता है कि घर परिवार बच्चे, या फिर जो सर्विस में है ऑलरेडी और उसके साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये रहता है लिमिटेड टाइम है और फिर उसी टाइम में हो जाए। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप मुझसे छोटे हो सकते हैं, आप मुझसे बड़े हो सकते हैं। तो जब भी हम लोग टीचर बनते हैं तो हमें आदत हो जाती है स्टूडेंट कहने की। तो अगर आप मुझसे बड़े हैं तो प्लीज़ मुझे माफ़ करें, मैं स्टूडेंट ही बोलती हूँ। ठीक है। स्टूडेंट्स, हम लोग ये सोचते हैं कि कोई भी, जैसे पता है क्या होता है हम लोगों में ना, देखो इस कारण मतलब को क्यों चाहते हैं हम लोग कि सब कुछ जल्दी हो जाए। ठीक है, हम एक बार एग्ज़ाम देंगे और वेट करने लगते हैं कि हमारा ये रिजल्ट आ जाए और क्लियर हो जाए और हमें फटाफट नौकरी मिल जाए। पता है क्या, अपना जो एजुकेशन सिस्टम है ना इंडिया का, वो क्या है, मतलब बचपन से ही हम लोगों को हैबिट होती है कि हम लोग फर्स्ट क्लास में थे, फटाफट सेकंड में हो गए, मतलब एग्ज़ाम दिए, फाइनल एग्ज़ाम दिए और हम सेकंड में हो गए। सेकंड का एग्ज़ाम दिया, थर्ड में हो गए। तो ये सिस्टम कैरी ऑन चलता रहता है अपना 11-12 तक। फिर उसके बाद हमारे डिग्रीज़ में भी ऐसा ही होता है। अगर हम ठीक-ठाक पढ़े हैं और सही से एग्ज़ाम गए हैं तो हमें ये होता है कि हमारा डिग्री हो ही जाती है ना? फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, ऐसे ही हो जाती है डिग्रीज़। तो हमें ना हमारे कहीं न कहीं देखो, हम साइकोलॉजिकल भी ये बोलते हैं कि 21 डेज़ में जो चीज़ें हैबिट, मतलब जो आदत बनानी है तो 1 डेज़ लगातार कर लो तो उसकी हैबिट बन जाती है। तो ऐसे ही ना अपना एजुकेशन सिस्टम तो सोचो, अपना एजुकेशन सिस्टम को तो हम 21 साल, मतलब एक बंदा जब ये डिग्री करता है तो 21, नॉर्मल स्टूडेंट 21 ईयर्स का हो जाता है। तो 21 साल तक हम ये सारी चीज़ें सुनते हैं। तो अचानक से जब हम कोई कॉम्पिटिशन देते हैं तो हम हमारे दिमाग में वही होता है कि भाई हम 1 ईयर दें या फिर एक बार जब एग्ज़ाम हुआ तो क्लियर हो जाए। बट स्टूडेंट, आज आप भी जानते हैं, देखो अपना थोड़ा दिमाग खोलो, प्रैक्टिकल सोचो, इमोशनल कम सोचो। ये देखो कि ना, जो चीज़ें हम लोग पूरी साल पढ़ते थे, पूरी साल पढ़ के पूरे सिलेबस को कवर करके सिर्फ़ एक पास होने की, मतलब एक परसेंटेज डिसाइडेड होती थी और अच्छे मार्क्स की, तो वो लेना होता था। लेकिन अब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्या होता है, लिमिटेड सीट्स होती हैं। भई गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो अपनी इकोनॉमी है वो डेवलपिंग से डेवलप्ड की तरफ जा रही है ना? आप लोगों को पता है आजकल मोदी जी डेवलपिंग इकोनॉमी से लेके डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। हो सकता है मेरी ये बात सबको समझ में ना आए, बट मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी सिंपल लैंग्वेज में कि अपनी जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट सेक्टर को हटाकर प्राइवेट सेक्टर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है? और एक डेवलप्ड कंट्री की यही डेफिनेशन होती है कि जहाँ पे प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा होता है, जैसे यूएसए वगैरह है, ठीक है? तो वो उसी की तरफ जा रही है। तो गवर्नमेंट जो सेक्टर है उसमें जॉब्स वैसे भी कम हो गई हैं, तो लिमिटेड आती हैं तो हम लोगों को क्या लगता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। देखो स्टूडेंट, अगर कोई आप लोगों को बहुत मेहनत के बाद भी एग्ज़ाम नहीं निकलता, इट मीन्स आप फेल नहीं हैं। वो एग्ज़ाम में लिमिटेड सीट थी। हाँ, ये होता है, मान लो कोई एक बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया उसने और वो फेल हुआ, कि मतलब उसके 60% मार्क्स भी नहीं बन रहे, यानी फिर फेल हुआ है। फिर इट मीन्स उस स्टूडेंट में कमी है, डेफ़िनेटली उसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो क्राइटेरिया चल रहा है उतने मार्क्स होने के बाद अगर आपका क्लियर नहीं होता है तो इट मीन्स आपकी कमी नहीं है। इसका मतलब है कि भई कहीं न कहीं जॉब्स वग़ैरह कम निकाली जा रही है, और स्टेट जॉब्स में तो हम देखते हैं कि भाई 3-3 4-4 सालों में आती है और फिर ये सब होता चला जाता है। तो इन सब का क्या रास्ता है? देखो, चाहे आप लोग कुछ भी कर लो, कितने भी नेगेटिव हो जाओ, इस गवर्नमेंट को कुछ नहीं फ़र्क पड़ना। भई गवर्नमेंट किस-किस को क्या-क्या दे सकती है।
गवर्नमेंट सबकी प्रॉब्लम तो सॉल्व कर नहीं सकती। तो ये पूरी इकोनॉमी की प्रॉब्लम है, किसी अकेले की प्रॉब्लम नहीं है ये। तो हमें खुद से अपने लिए उठना होगा, ठीक है? हम लोग पढ़े लिखे बंदे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि मैं आपको नेगेटिव नहीं बोल रही कि आपको पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़ो आप लोग, ठीक है? पढ़ो, लेकिन ना जल्दी रिजल्ट की वो चाहना मत करो। हो जाता है, एक बार में हम देते हैं, 1-2 बार में हो जाता है तो वेल एंड गुड है। नहीं होता तो ट्राई करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट बारी के लिए ट्राई करते हैं, क्योंकि लिमिटेड सीट्स है। जैसे हम लोग आप लोगों ने भी आई एम श्योर कभी खेला होगा, म्यूजिकल चेयर खेलते थे ना हम लोग, कि भाई चेयर रख दी जाती थी रो के अंदर और फिर सॉन्ग बजाए जाते थे, और सॉन्ग के खत्म होने पर मतलब एक जना बैठ जाता था, एक जना खड़ा होता था। तो क्या होता था, वो बाई लक एक जना बैठ जाता था। इट मीन्स ये नहीं कि भाई वो सेकंड, क्योंकि वो चेयर ही इतनी है। तो वही म्यूजिकल चेयर है गवर्नमेंट जॉब, समझ रहे हो? कि इट में उससे गवर्नमेंट जॉब का, अगर आपके मान लो कोई एग्जाम हुआ और उसमें आपके 70-75% का क्राइटेरिया अभी चल रहा है कि 70-75 तक हो जाता है, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर नेगेटिव मार्किंग है तो आपके 65 तक है, तो आप लोग अच्छे कैंडिडेट हो, मतलब कॉम्पिटिटर हो, ठीक है? तो फिर नहीं होता ना, इट मीन्स यू हैव एबिलिटी, बट अभी इतनी सीट्स नहीं है, इस बात को समझो। आप एबल हो तो आप और अपनी अपनी रास्ते ढूंढो कि किस तरफ जा सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, न कि नेगेटिव होकर। अगर आपको रोना भी आए ना, तो प्लीज़ आप अपना रूम बंद कीजिए, आप रो लीजिए, फिर अपने आप को मजबूत करिए। देखो स्टूडेंट, मैं ये नहीं कहती, मैं भी आप लोगों की तरह कभी ना कभी या कहीं ना कहीं स्टूडेंट रही हूँ, ठीक है? तो मैं ये सारी चीज़ें, और आज भी मैं स्टूडेंट्स के बीच में रहती हूँ, तो उनकी जो प्रॉब्लम्स है मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। और देखो, मैं आपको खाली फोकट में मोटिवेशन नहीं दूंगी, मैं आप लोगों से सिंपल और प्रैक्टिकल बातें कर रही हूँ, ठीक है? तो ये सोचो कि आप ना कि आप अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप कैपेबल हो, तो प्लीज़ अपने आप को ना ऐसे मतलब अपने आप को सजा मत दो। हम लोग खुद पे शक करते हैं तो अपना डिसरिस्पेक्ट करते हैं एक तरह से, अपनी मेहनत का भी और अपना भी। और देखो, जो बंदे कुछ नहीं कर रहे होते ना, वो हम लोगों पे फालतू में हंसी मजाक उड़ाते हैं, लोगों की हंसी का पात्र बन जाते हैं, समझ रहे हो? तो खुद को उठाओ, खुद के उठाने में आप लोग भी खुश रहोगे, आपकी फैमिली भी खुश रहेगी। और खासकर हाउसवाइफ्स क्या होते हैं, काम के साथ प्रिपरेशन करती है ना? और प्रिपरेशन करती है, फिर नहीं हो पाता तो फिर उनको सुनने को मिलता है, तो ये मिलता है। तो प्लीज़ अपनी और जितनी कैपेबिलिटीज़ है उन पे काम कीजिए, डिमोटिवेट मत हुआ करो। डिमोटिवेट होने से, अगर रोना भी आता है ना, तो आप रो लो, रूम बंद कर लो, अपने लाइफ पार्टनर के साथ रो लो, मतलब जो भी। देखो, इमोशंस को दबाना भी नहीं चाहिए, मैं ये नहीं कहूँगी, बट स्टिल कि आप अपने आप को सँभालो, क्योंकि कोई और नहीं आएगा आप लोगों को सँभालने के लिए। और देखो, आप गौर से पूछते हो सॉरी स्टूडेंट्स, आप गौर से पूछते हो कि ना ये मेरे साथ क्यों हुआ? ये हर तीसरे बंदे के साथ हो रहा है। क्यों? इसमें भगवान क्या ही कर सकते हैं? वो गवर्नमेंट के कान में जाके ये तो बोल नहीं सकते सीट्स बढ़ाओ, ये तो गवर्नमेंट के ही हाथ में है। समझ रहे हो? तो हर तीसरा बंदा जो मेहनती होता है वो यही करता है कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? ठीक है? भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं, आप अपनी कैपेबिलिटी को पहचानो, प्लीज़ आप अपना रास्ता खुद ढूँढो। जैसे पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है, ऐसे सोचो कि अपना रास्ता खुद बनाओ, और एक रास्ता बंद होता है तो 2-4 खुलते ही हैं। तो प्लीज़ अपने आप को डिमोटिवेट ना करें। अब मैं उन सभी कैंडिडेट्स के क्वेश्चंस का आंसर देना चाहूँगी जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, ठीक है? स्टूडेंट सबसे पहले तो पूछ रहे थे मेरे स्टूडेंट कि एस्टेट की कोई डेट नहीं आई है। देखो, सबसे पहले एस्टेट एक अपने आप में टफ एग्ज़ाम है, जो पहली बार देने वाले हैं ना, वो इसको ईज़ी ना लें, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जानते हैं कि हम लोग ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो 80 के अबाउ आने के बाद, मतलब 88, 89 के बाद वो क्लियर नहीं कर पाते। 1 मार्क्स भी बहुत मैटर करता है यहाँ पर। ये बहुत ईज़ी एग्ज़ाम नहीं होता है, तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से पढ़िए। अगर आपने एक बार सिलेबस कर लिया, क्या होता है, स्टूडेंट हमेशा जल्दी में होता है। पहले नोटिफ़िकेशन आ जाए, फिर एग्ज़ाम डेट आ जाए, फिर एग्ज़ाम हो गया, ले भाई फेल हो गया, फिर रोने बैठ जाओ। तो लेकिन प्लीज़ अपना सिलेबस करिए, आप लोग पूरा सिलेबस करिए अपना। उसमें जनरल पार्ट है, वो जनरल पार्ट का सिलेबस करिए। जिस भी टीचर से करना है, मैं आप लोगों को ये नहीं बोलूँगी, हम लोग भी दे रहे हैं जो भी हमसे हो सकता है, ठीक है? कॉमर्स से हैं आप, इकोनॉमिक्स से हैं, तो मुझसे जुड़ सकते हैं आप लोग, ठीक है? तो आप लोग पहले अपना सिलेबस करिए, उसका रिवीजन करिए अच्छे से कम 4-5 बार रिवीजन करिए,
ठीक है? फिर अगर हाउसवाइफ्स हैं, देखो आप लोगों को और भी काम होते हैं, तो उन काम के साथ आप लोग मैनेज करते हैं। तो अच्छे से अपने सिलेबस को करिए, ताकि ऐसा सोच लो कि जब भी मैं एग्ज़ाम में बैठूँगा तो वो मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। फिर अटेम्प्ट नहीं मेरे को गिनने पड़ेंगे, पहले अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में, थर्ड अटेम्प्ट में, समझ रहे हो? तो अपने पहले ये देखो कि जब तुम नोटिफ़िकेशन की शिकायत कर रहे हो ना, उससे पहले ये सोचो कि आप लोगों की प्रिपरेशन कंप्लीट है। अगर कंप्लीट है फिर तो नोटिफ़िकेशन आना ही चाहिए, है ना? अगर नहीं कंप्लीट तो खुद को काम करो, पहले सिलेबस को करो, रिवीज़न करो, पीवाईक्यूज़ करो, ठीक है? फिर आपकी देखो मेहनत और तैयारी हमेशा कहीं न कहीं काम आती है, ठीक है? तो एसटेट का नोटिफ़िकेशन आ जाएगा, नो डाउट आएगा, पक्का आएगा, हर साल होता है, इस बार भी होगा। दूसरी बात, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एचपीएससी पीजीटी प्री दिया है और जिनकी मेंस की कोई वो नहीं है, देखो, सबसे पहले आप लोगों ने आज तक प्री से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप पढ़े हैं, तो सब्जेक्टिव की आपकी कोई तैयारी नहीं है। तो जिन लोगों को ये टाइम मिल रहा है ना, तो उसको यूटिलाइज़ करो, अपने आप को भगवान का शुक्रिया अदा करो, आप लोगों को टाइम मिल रहा है, वरना तो मिलता नहीं, ठीक है? अगर ये केस नहीं होते तो टाइम मिलता नहीं, तो आप लोगों को टाइम मिल रहा है, उल्टा एडवांटेजेस की बजाय आप तो शिकायत कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए आप लोगों को। देखो आप लोग जितना मेरे को पक्का पता है कि कैंडिडेट ना बस सारा दिन सुबह उठते ही फ़ोन उठाता है और फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाता है कि ये नहीं आया, ये नहीं आया, ये नहीं आया। अरे जो है उसमें काम करो भई। अगर आपको सब्जेक्टिव पेपर देना है तो आपको प्रैक्टिस करनी है, एटलीस्ट 2 पेपर। तो अगर आप 2 पेपर लिखने बैठोगे ना, तो सुबह का अगर आप फीमेल है, तो पहले तो अपना काम करेंगी जो बेसिक होता है, ठीक है? फिर उसके बाद 3 घंटा लिखने के बाद आप लोगों में इतनी स्टैमिना नहीं बचेगा, ये पूछो कि एग्ज़ाम डेट कब आएगी। फिर 3 फिर उसको किसी ना किसी टीचर से, मैंने पहले भी बताया, देखो स्टूडेंट इसमें मैं सच बता रही हूँ, मैं ठीक-ठाक हूँ, मुझे ऐसा मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग मुझसे ही लें, किसी से भी, कोई भी टीचर आपका, कोई भी टीचर, उस टीचर से गाइडेंस ले कि भई मैंने लिखा क्या है? ऐसा ब आपके अकॉर्डिंग तो आपके मार्क्स हमेशा 100 बाय 100 ही आने चाहिए। बट जो आपका पेपर आप चेक नहीं करोगे, कोई और चेक करेगा। तो एक टीचर को पकड़ो जो आपको बताए कि ये इसमें बेस्ट कर सकते हो। बेशक से आप अच्छा लिख रहे होगे, बट आपका पेपर कोई और जज करेगा। तो उसको उनके अकॉर्डिंग एक बार जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ऑलरेडी किसी न किसी फील्ड में, तो उनको दिखाओ जिनको इवैल्यूएशन का मतलब वो नॉलेज है, ठीक है? जो चेक करते आए हैं, उनसे दिखाओ अपना पेपर कि मैंने कैसे लिखा है और मैं कहाँ-कहाँ और सुधार कर सकता हूँ। उससे आपके आपके मार्क्स डेफ़िनिटली बढ़ेंगे, पक्का, क्योंकि आप लोगों का लिखने का वो छूट गया है और वो एकदम से मैं देखती हूँ, मेरे पास भी कॉपीज़ आई हैं, जैसे मैंने कोर्स लॉन्च किया। मैं भी आप लोगों को भी बता दूँ, मैंने एचपीएससी पीजीटी कॉमर्स का और इकोनॉमिक्स का कोर्स लॉन्च किया, तो मेरे पास भी, मैंने हालाँकि अभी तक एक ही पेपर डाला है, क्योंकि मेरे को ये था एक पेपर, फिर बच्चों ने काफ़ी बाद में रिप्लाई करा 2-3 दिन बाद, फिर उसके बाद वो पेपर आते गए, काफ़ी पेपर हो गए मेरे पास, तो मैंने इवैल्यूएशन किया, तो मैंने सोचा चलो फर्स्ट पेपर इनको अच्छे से देने दो। आधे कैंडिडेट्स ने तो एक बार में एक पूरा पेपर दिया भी नहीं। तो फ्रेंड्स पूरा पेपर दो, मैं आप लोगों को वही कह रही हूँ, 3 आवर्स में, कि कंप्लीट ही नहीं हो पाता। तो पूरा पेपर दो, फिर मैंने इवैल्यूएशन किया, तो मैंने हँसी आ रही थी कि ये लोग पीजीटी के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, समझ रहे हो? तो वो मतलब आप लोग किसी का हँसी का क्या, फिर आप सोचते हो हमने तो अपनी मेहनत करी थी, लेकिन आपकी मेहनत आपके अकॉर्डिंग कंप्लीट है, लेकिन जो चेक करेगा उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट नहीं है। उनको थोड़ी पता है आप लोगों का स्ट्रगल, रोज़ रोते रहो। उनको स्ट्रगल नहीं पता, उनको आपकी कॉपीज़ दिखेगी। उनको नहीं पता ये कौन है भाई, कितने बजे उठ के कितने बजे कर रहे हो। उनको सिर्फ़ आपकी कॉपी जाएगी बेटा, सिर्फ़ आपकी नोटबुक, जो आप लिख के क्वेश्चंस दोगे। उन लोगों को कैसे पता चलेगा आप लोगों का स्ट्रगल? तो प्लीज़ अपनी कॉपी को अच्छा बनाओ कि आपने स्ट्रगल किया है उसके साथ। आप घर में क्या करते हो, आप कितने आँसू बहाते हो, आप कितने मंदिर जाते हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। इससे फ़र्क इससे पड़ता है कि आप लोग क्या कर रहे हो, नोटबुक में क्या लिख के आए हो। तो उस पे मेहनत करो। मैंने भी अभी फ़िलहाल तो कॉमर्स में और इकोनॉमिक्स में एक-एक पेपर डाला हुआ है। अगर आप चाहते हैं तो, बहुत ज़्यादा कोर्स नहीं है, बेसिक कोर्स है। देखो इतना जितना मुझे रखना चाहिए था, मेरे को जितना समझ आया मैंने उतना रखा है। तो जितनी कोर्स है, उसके हिसाब से मैं आप लोगों को 8 या 10 पेपर दूँगी। बट वो अगर आप ट्रस्ट करते हो तो आपका ट्रस्ट खराब नहीं जाएगा, इतना मैं बोलती हूँ आप लोगों को। अगर रिक्वायरमेंट आती है तो मैं अदर सब्जेक्ट की भी, मैं अपने फ्रेंड से बात कर लूँगी, जो भी मेरे कलीग्स हैं, तो मैं अदर सब्जेक्ट्स के भी प्रोवाइड करवा दूँगी। बस स्टिल आप लोग मेहनत करिए। मैं कहना चाहती हूँ, कई बार तो हम लोग रह जाते हैं अपनी मेहनत की वज़ह से और फिर कोसते हैं भगवान को। और दूसरी बात ये होती है, और अगर आपकी पूरी परसेंट इतनी परसेंट बन रही है जितनी कट ऑफ में होना चाहिए, तो इट मीन्स आप लोगों की गलती नहीं है, सीट
कम है, तो आप दूसरे के लिए ट्राई करिए। किसी एक में रह गए, नेक्स्ट में ज़रूर होगा। और अपनी होप को बना के रखें। अपनों को खुश रखने की ज़िम्मेवारी आप लोगों की है। आप अपनों को खुश तब रख पाएँगे, जब आप खुश रहेंगे। और देखो, अगर अगर आप एचपीएससी, पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की तरफ जा रहे हैं, तो अब देखो, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की तरफ मतलब अब आप लोगों ने ये पीजीटी दिया है, बाय चांस नहीं भी होता है या नहीं हो रहा है ये जो भी, तो अब कह रहे हैं असिस्टेंट प्रोफ़ेसर आएगा। तो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर जिनका नेट क्लियर नहीं है, वो दिसंबर में नेट होएगा। डेट भी आ चुकी है नेट की, तो आप नेट के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। फिर नेट हो जाएगा तो आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। मतलब रास्ते बहुत हैं, अगर आप काम करने के लिए तैयार हैं। अगर आप ये घर में ये बोलते हो, ये बंदा खराब है, ये बंदा खराब है, वो कुछ नहीं होगा। ये बोलते हो, ये गवर्नमेंट खराब है, ऐसी शिकायतें करने से कुछ नहीं होगा। जो कैंडिडेट पढ़ते हैं, वो सीट लेते रहे हैं, लेते रहेंगे हमेशा। तो इसलिए मैं कह रही हूँ, आप लोगों को नेगेटिव नहीं होना है। जितना नेगेटिव होंगे ना, वो जितना आँखें बंद करके अंधेरा सोचोगे ना अपनी लाइफ में, उतना अंधेरा दिखेगा। ये दिमाग ना इतना समझदार है कि ये जैसा हम सोचते हैं ना, वैसे ही 4 फैक्ट ला के खड़ा कर देता है। आप ना आँख बंद करके ये सोच रहे हैं मेरी ज़िंदगी बहुत बेकार है, वो 4 ऐसे सबूत दे देगा जिससे आपको सब पता चलेगा कि आपकी बेकार है सच में ही। अगर आप अच्छा सोचोगे ना कि आज मेरे साथ देखो कितना अच्छा हुआ, मैं कितनी अच्छी हूँ, मेरे साथ कितना अच्छा हो रहा है, तो वो 4 फैक्ट आपको दे देगा कि अच्छा क्या-क्या है आप लोगों में। तो मतलब आपका दिमाग आपके साथ खेलता है, आपका मन आपको पागल बनाता है। प्लीज़ मत होइए। सभी, हर कोई जो आज कामयाब है, चाहे इसमें मैं हूँ या कोई और है, हर कामयाब बंदा एक दिन इस अंधेरे से निकला हुआ होता है। स्टूडेंट इसलिए बता रही हूँ, हम मैं भी किसी किसी दिन इसी अंधेरे में थी। मैं भी निकली अपनी अपनी पॉज़िटिविटी के बल पर। तो प्लीज़ आप लोग भी निकलिए। आप लोगों की कोई इसके अलावा कोई प्रॉब्लम है, आप हाउसवाइफ़ हैं, आप वर्किंग वुमेन हैं, आप पढ़ना चाहते हैं या पढ़ नहीं पा रहे हैं, आप नेगेटिव हो रहे हैं, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो सकते हैं, 11th-12th, कॉलेज या फिर कोई भी, आप मुझसे बड़े हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं। अगर अपनी लाइफ़ में नेगेटिव फ़ील कर रहे हैं, तो मुझसे कॉल करें, मेरे यूट्यूब उस पे, या फिर इस वीडियो में आप लोगों को मेरे नंबर मिल जाएँगे, ठीक है? ठीक है स्टूडेंट, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी स्टूडेंट में नंबर, क्योंकि इसमें तो अब एडिट करना थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है? मैं निशु यादव इस वीडियो का एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे से मिलके, मेरे से बातें करके अच्छा लगा होगा। मेरी इस वीडियो को सुन के आप लोग थोड़ा पॉजिटिव फ़ील करेंगे। अगर करेंगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और थोड़े छोटे-मोटे कमेंट छोड़ देना, ताकि मुझे भी अच्छा लगे, आप लोगों से दोबारा मिलने की मेरी भी इच्छा हो और मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही बातें करती रहूँ, आप लोगों का थोड़ा साथ देती रहूँ। ठीक है? स्टूडेंट, ठीक है मेरे छोटे-बड़े भाई-बहनों, आज के लिए मैं मतलब इस वीडियो का एंड करती हूँ। जय सिया राम।